हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, एक बार रात के समय मुझे मेरे मित्र का फोन आया। उसका सवाल था, राधा कौन थी? क्या रुक्मिणी सत्यभामा की तरह ये भी कृष्णा की वाइफ थी? एक मुस्लिम होने के नाते हिंदू धर्म के बारे में उसकी जो भी समझ थी या जो भी धारणा थी, उस कारण उसको राधा के बारे में समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। परंतु हमारे कितने हिंदू भाई बहन है जिन्हें राधा के बारे में असलियत का पता है? तो चलिए इस वीडियो में राधा के बारे में थोड़ा जानते हैं। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सिद्धांत E=mc² सबको ज्ञात है। इसमें पदार्थ और ऊर्जा अभिन्न है और एक दूसरे में परिवर्तनीय है। जब पदार्थ निष्क्रिय होता है तब अध्यात्म में उसे ब्रह्म कहते हैं, और जब पदार्थ का रूपांतरण शक्ति में होता है तब आध्यात्मिक जगत में वो प्रकृति या आद्य शक्ति कहलाता है। स्वभावतः ब्रह्म और आद्य शक्ति अभिन्न है। जैसा कि अग्नि और उसकी दाहकता, अग्नि है तो दाहकता मौजूद है और दाहकता है तो अग्नि है। इसे साधारण भाषा में ऐसा समझे, सांप आड़ी तिरछी चाल से फ्रीक्वेंसी की तरह चलता है। ये जो गति की फ्रीक्वेंसी है वो आद्य शक्ति है। वो समाप्त होती है तो सांप चल नहीं पाएगा। यह आद्य शक्ति या प्रकृति त्रिगुणमयी है। वो सत, रजस और तमस ऐसे 3 गुणों से युक्त होती है। इसीलिए पूरे प्रकृति में सत, रज और तम इन 3 गुणों के कम ज्यादा प्रभाव से ही इतनी विभिन्नता पाई जाती है। तो ब्रह्म निर्गुण है, इसीलिए खुद निष्क्रिय है। वैष्णव धर्म शास्त्र में इसी निर्गुण ब्रह्म को कृष्ण कहा गया है और त्रिगुणमय शक्ति को राधा कहा गया है। कृष्ण स्वयं निष्क्रिय थे, निर्लिप्त थे। 16 सहस्त्र नारियों का वरण करके भी वे ब्रह्मचारी कहलाए। श्री कृष्ण को स्तन नहीं थे क्योंकि वे पूर्ण पुरुष थे। एक वस्तु मात्र उनकी जो शक्ति थी वो राधा थी। राधा का मुख्य रूप है काम राधा। इसी रूप को चंद्रावली कहते हैं। इसका मुख्य गुण है आकर्षण। दूसरा रूप है प्रेम राधा, अपने इष्ट के प्रति अत्यधिक प्रेम, अपने इष्ट के सुख में अपना सुख, उसके दुख में अपना दुख, बदले में कोई चाहत नहीं। इसी रूप को श्रीमती भी कहते हैं। तीसरा रूप है नित्य राधा, जो भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे के स्वरूप में गोद में लेके खड़ी है। सच देखा जाए तो कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अध्यात्म रामायण में सीता माता हनुमान जी को कहती है, हे वत्स, मैं ही एक रूप से राम हूँ और एक रूप से सीता, एक रूप से ब्रह्मा और एक रूप से ब्रह्माणी, एक रूप से रुद्र और एक रूप से रुद्राणी हूँ। जहाँ जहाँ नाम, रूप और ऐश्वर्य आता है वो सब आद्य शक्ति या राधा का ऐश्वर्य है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं वो भी आद्य शक्ति राधा ही है। जब तक हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा हमारा बोध कायम रहता है तो हम राधा जी के साम्राज्य में ही होते हैं। और जब हम ध्यान कर रहे हैं ये धारणा भी लुप्त हो जाती है तो हम अपने आप में ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जहाँ सत, रज, तम शून्य हो जाते हैं या विसर्जित हो जाते हैं। इसीलिए समाधि से लौकिक जगत में लौटने के बाद हमारे पास बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसे ही शून्यावस्था कहा जाता है। वैसे तो राधा और कृष्ण अभिन्न है। पुरुष और प्रकृति की एक दूसरे के बगैर कल्पना हो ही नहीं सकती। कृष्ण ने नेचर को मोरपंख के रूप में अपने सिर पर धारण किया है क्योंकि मोरपंख प्रकृति के योनि भाग का निदर्शक है। इतना ही नहीं, रासक्रीड़ा करते समय कृष्ण ने स्त्री वेश धारण किया है और राधा ने पुरुष वेश धारण किया है। राधा गोरी थी इसीलिए कृष्ण ने पीतांबर धारण किया है, तो कृष्ण सावले थे इसीलिए राधा ने नीले वस्त्र और नीलकांत रत्नों से खुद को संजोया है। राधा के पैरों में पायल है इसीलिए कृष्ण ने भी अपने पैरों में पायल धारण की है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रकृति को अपने सर आंखों पर बिठाया है। वैसे तो खुद में प्रकृति भाव धारण करने के बाद ही प्रकृति की पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए काम शक्ति पर विजय पाने के लिए मधुरा भक्ति की जाती है। महाराष्ट्र के गुलाबराव महाराज और बंगाल के परमहंस रामकृष्ण इसके स्पष्ट उदाहरण है। जब राधा का जन्म हुआ तब राधा आंखें खोलने के लिए तैयार न थी। जब एक दिन राधा की माँ राधा को गोद में उठा के यशोदा मैया से मिलने गई तो बालकृष्ण ने राधा के आंखों को अपना हाथ लगाया। उसी वक्त राधा ने अपनी आंखें खोली और अपने इष्ट देव के दर्शन किए। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे दूसरों के आंखों को हाथ लगाते हैं। दुनिया में आने के बाद अपने इष्ट देवता को नहीं देखा तो क्या देखा? यही राधा महात्म्य है। राधा और कृष्ण की नजर एक दूसरे के तरफ है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के भक्ति में 3 जगहों में नम्र हुए हैं। उसे ही
हम कला की भाषा में रिदम और साइंस की भाषा में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वैसे तो राधा और कृष्ण अंदर और बाहर से एक रूप है जिसे हम नेचर का ड्यूअल स्वरूप कहते हैं, और यही ड्यूअल स्वरूप क्वांटम फिजिक्स में भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब ऑब्जर्वर उपस्थित होता है तो ऑब्जेक्ट उसे दिखाई देता है, और ऑब्जर्वर की अनुपस्थिति में वही ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी के रूप में बर्ताव करता है। ये बातें कितनी भी अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये एक सत्य है। आज इसी सत्य को क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद।